इस वीडियो में हम समझेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल को नील बोर ने 1915 में डिस्कवर किया। ये एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड था और उसी मॉडल को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया गया। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया। इस न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब वो स्टेबल नहीं होता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन करता है। एक्सेलरेशन करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करते हैं और एनर्जी लूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स लगातार एनर्जी लूज करते रहे तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा और कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल माना जाता, लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं। इसी कारण रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड मॉडल की इस कमी को दूर करने के लिए नील बोर ने 1915 में एक एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया, जिसे बोर मॉडल ऑफ एटम नाम दिया। बोर थ्योरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और साथ ही इसे एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं और हर एक ऑर्बिट के पास फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। बोर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी होती है। आइए अब जानते हैं बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स यानी शर्तों के बारे में। फर्स्ट पोस्टुलेट, एक एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उस पाथ को ऑर्बिट या शेल कहते हैं और हर ऑर्बिट और शेल के पास अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। सेकंड पोस्टुलेट, ऑर्बिट या शेल के पोजीशन को हम क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए एनर्जी गेन करते हैं और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए एनर्जी लूज करते हैं।